अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो पहले क्वेश्चन ये था कि CD एंड GH रिस्पेक्टिवली बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB एंड EGF सच दैट D एंड H लाई ऑन द साइड AB एंड FE ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EFG। ये क्वेश्चन था। तो इसमें दे रखा था हमको ट्रायंगल बनाओ पहले ACB या ABC और EFG, और उसमें जो CD है वो बाइसेक्टर है। किसका बाइसेक्टर है? वो एंगल C का। ये और ऐसे ही यहाँ पे GH जो था वो एंगल G का EGF का बाइसेक्टर है। अब यहाँ पे हमें गिवन में दे रखा था कि ट्रायंगल ABC और FEG सिमिलर हैं आपस में। तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल FEG सिमिलर हो गए आपस में, तो इसका मतलब ये हो गया कि इनके क्रॉसपोंडिंग एंगल इक्वल होंगे। तो जो एंगल A होगा, मान लो सपोज करो थोड़ी देर के लिए ये एंगल A जो है ये यहाँ पे X है, इस A एंगल को X ले लेते हैं। तो इसका जो क्रॉसपोंडिंग एंगल है वो F है, तो FB जो है X होना चाहिए, तो यहाँ पे X आ जाएगा ये। ऐसे ही जो एंगल B है इसको Y ले लेता हूँ मैं, तो इसका क्रॉसपोंडिंग एंगल यहाँ पे E है, तो E भी Y होना चाहिए। और अब बचा C, एंगल C को इस पूरे को Z ले लेते हैं, ये Z है, तो यहाँ पे ये वाला एंगल भी Z हो जाएगा क्योंकि क्रॉसपोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं। अब अभी हमने पढ़ा था कि ये जो CD है ये बाइसेक्टर है, दो हिस्सों में डिवाइड करता है इसको, तो Z एंगल Z को। तो अब इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे एंगल ये Z/2 है और ये नीचे भी Z/2 है, Z/2। ऐसे ही यहाँ पे भी ये Z/2 हो जाएगा और ये भी एंगल Z/2 हो जाएगा। हो गया। अब हमें ये प्रूव करना था। हमें करना पहला जो पार्ट है प्रूव में वो है CD/GH इज इक्वल टू AC/FG। तो इसको शुरू करेंगे। तो इसको शुरू करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि CD, देखो ये पहले ये देखो कि ये CD और AC कहाँ आ रहे हैं। तो CD ये वाला है, ये CD है और AC यानी कि ये वाला ट्रायंगल आ रहा है, ये ऊपर वाला। और इसमें GH और FG है। इसमें अगर हम GH देखें तो GH ये है और FG ये है, तो ये वाला ट्रायंगल आ रहा है। तो इन ट्रायंगलों के साइड है ये, तो इन दोनों ट्रायंगलों को पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। और सिमिलर प्रूव करना बहुत आसान है, अब देखते ही पता चल रहा है। देखो इसका ये वाला एंगल X है, तो यहाँ इसका ये वाला एंगल X है, इसका दूसरा वाला एंगल Z/2 है, तो यहाँ पे हम देखते हैं ऊपर इसका भी Z/2 है, तो एंगल से जो है सिमिलर हो गया ट्रायंगल। बस इसको कर देना है और ये जो हमने लिखा है इसको यहाँ अपने स्टेटमेंट में डाल देंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं। लिखेंगे सबसे पहले ये लिखो कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल FEG के। गिवन हम कि लेट एंगल A इज इक्वल टू एंगल F इज इक्वल टू X से मान लिया, और ऐसे एंगल B इज इक्वल टू एंगल E इज इक्वल टू Y एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल G इज इक्वल टू Z। ये मान लिया हमने इसको। ये लेट लिखा हुआ तो ये लिखने की जरूरत नहीं, हटाओ इसको। इसका रीजन लिख दो कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल F और एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, और एंगल ये क्यों हुआ? तो इसका रीजन में लिख देंगे हम कि ये सारे के सारे क्या हैं? सिमिलर ट्रायंगल के क्रॉसपोंडिंग एंगल है। तो क्रॉसपोंडिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब यहाँ पे इनको भी एंगलों को मेंशन कर देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ACD। नाउ एंगल ACD इज इक्वल टू, ACD कितना हो जाएगा? यहाँ पे लिख देंगे ACD इज इक्वल टू Z/2। उसका इसका रीजन लिख देंगे कि जो DC है वो बाइसेक्टर है। DC इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB। ये इसका रीजन लिख दिया। ऐसे ही दूसरे वाले एंगल को लिख देंगे यहाँ से, दूसरे वाले ट्रायंगल से। यहाँ पे लिखेंगे हम कि एंगल FGH इज इक्वल टू Z/2, और इसमें भी सेम रीजन। उसमें GH जो है बाइसेक्टर है एंगल G का, EGF का। तो यहाँ पे लिख देंगे GH इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल EGF। नहीं, यहाँ पे हमने दिखा दिया है कि जो एंगल ACD है वो भी Z/2 है और FGH भी है वो भी Z/2 है। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, हमारे को मिल गया देयरफॉर एंगल
ACD इज इक्वल टू एंगल FGH इज इक्वल टू Z/2। और अब इसको मिटा रहे हैं, थोड़ा आगे सॉल्व करेंगे अब क्वेश्चन को। अब ये पहला पार्ट प्रूव करेंगे, तो पहला पार्ट प्रूव करने के लिए अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल CD एंड दूसरा ट्रायंगल लेंगे हम। देखो यहां से ACD ले रखा है, तो यहां से किसको लेंगे? FGH को। तो यहां से ले लो ट्रायंगल FGH, और इन दोनों को जो है क्या करेंगे? सिमिलर प्रूव कर देंगे। यहां पे लिखेंगे हम एंगल DAC, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल HFG इज इक्वल टू कितना है? ये x, दोनों की वैल्यू x है, ये भी x है और ये भी x है, ये हम पहले ही दिखा चुके हैं। अब दूसरे एंगल को लिखेंगे, ये हमने यहां पे से लिखा हुआ है, यहां पे लिखेंगे एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल FGH और इज इक्वल टू Z/2। ये हमने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देना, यहां पे लिख देना फ्रॉम फर्स्ट। तो हमने इन दो ट्रायंगलों में जो रेड से शेडेड कर रखे दो एंगल इक्वल दिखा दिए, तो यहां पे लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल ACD सिमिलर हो गया ट्रायंगल FGH के। काहे से हुआ ये सिमिलर? एंगल से। और जैसे ये एंगल से सिमिलर हुआ, इसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइडों के रेशो इक्वल होते हैं, तो यहां से लिखेंगे इसको CD अपॉन, इसके नीचे आ जाएगा GH, CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC, ये पहली दो AC और FG, तो AC यहां पे लिख देंगे AC अपॉन FG, और इसका रीजन लिख देंगे corresponding sides of similar triangles are in same ratio, corresponding sides of similar triangle are in same ratio। तो ये था पहला पार्ट। अब करते हैं दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में हमें देखते हैं, हमें प्रूव करना है कि DCB जो है वो सिमिलर है HGE के। तो DCB का है, ये वाला ट्रायंगल करना है अब हमको, ये DCB है नीचे वाला DCB, इसको किसके सिमिलर दिखाना था? HGE के। तो ये HGE है, ये तो साफ साफ नजर आ रहा है इसमें, ये वाला एंगल Y है तो ये वाला एंगल भी Y है, इसका ये वाला एंगल Z/2 है तो ये वाला भी Z/2 है, तो ये जो है फिर से एंगल से जो है सिमिलर हो जाएगा। और नीचे वाला जो ट्रायंगल है ये DCA सिमिलर है HGF के, तो ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। यहां पे तुम देख रहे होंगे ये DCA और HGF ये ऑलरेडी पहले से ही प्रूव किया जा चुका थी। इसको जो है इक्वेशन नंबर सेकंड डाल देना, ये यहां काम आएगा, ये थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट तो वैसे ही प्रूव हो गया, ये वाला DCA सिमिलर है, इसको सीधे लिखेंगे DCA सिमिलर है HGF के, यहां से ये DCA और HGF सिमिलर आ रखा है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड से, तो ये तो प्रूव हो गया। इसको नहीं प्रूव करेंगे हम, इसको लिख देना यहाँ पे फ्रॉम सेकंड से आ रखा है ये। अब केवल इसको कर रहे हैं। अब देखो सेकंड पार्ट में लिखेंगे हम कि ये जो दो ट्रायंगल सिमिलर करने, पहले इनको लिख दो। यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल HGE, इन दोनों ट्रायंगलों में ये DCB और HGE, एक एंगल Y है और एक एंगल X/2 है, तो कर रहे हैं इसको। यहाँ पे लिख देंगे एंगल DBC, एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल HEG इज इक्वल टू Y भी लिख दो इसको, ये Y है। और दूसरा वाला एंगल है हमारे पास एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल HGE, और DCB और HGE कितने हैं? Z/2, यहाँ पे लिख देंगे Z/2। Therefore ट्रायंगल DCB सिमिलर हो गया ट्रायंगल HGE के एंगल से। तो ये दूसरा पार्ट था, और तीसरा पार्ट प्रूव करने की जरूरत नहीं। तीसरे पार्ट के लिए हम सीधे लिखेंगे कि ट्रायंगल DCA सिमिलर हो गया है ट्रायंगल HGF के। ये कौन सी वाली इक्वेशन है? यहाँ पे लिख देना फ्रॉम सेकंड से आ रखा है। फ्रॉम सेकंड में हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं इसको। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10।